दुनिया में कई सारे देश ऐसे हो गए कि 1000 साल पुराने हो गए, जैसे कि 2600 साल पुराना जापान देश, 4000 साल पुराना चाइना देश, 5000 साल पुराना हमारा देश भारत। ऐसे ही दुनिया में कई देश हाल में आजादी प्राप्त की है। आज हम यह जानने वाले हैं। इसमें पहला वाला देश 2011 को आजादी प्राप्त की थी, मोंटेनीग्रो। मोंटेनीग्रो और सर्बिया के बीच संघ की स्थिति में 21 मई 2006 को मोंटेनीग्रियन स्वतंत्रता पर एक जनमत, जिसमें कुल 4,19,240 मत डाले गए थे, जो कि मतदाताओं की 86.5% का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2,30,661 मत स्वतंत्रता के लिए और 1,85,002 मत खिलाफ थे। यूरोपीय संघ द्वारा निर्धारित नियमों के तहत 55% सीमा को पार कर गया था। यह 2,300 वोटों से पारित हुई थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य सभी ने मोंटेनीग्रो की स्वतंत्रता की मान्यता दी। 3 जून 2006 को मोंटेनीग्रियन संसद ने मोंटेनीग्रो की स्वतंत्रता की घोषणा की। 28 जून 2006 को मोंटेनीग्रो ने 192 सदस्य राज्य में रूप में संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ। सर्बिया ने आजादी प्राप्त के लिए मोंटेनीग्रो में जनमत संग्रह कराया, जिसमें 55.4% मतदाता स्वतंत्रता के लिए पक्ष में थे। इसके बाद 5 जून 2006 को सर्बिया ने स्वतंत्रता की घोषणा की, जिसमें सर्बिया ने एक स्वतंत्र राज्य के रूप में फिर से उजागर को चिन्हित किया। सर्बिया की नेशनल असेंबली ने सर्बिया को पूर्व राज्य संघ का कानूनी उत्तराधिकारी घोषित किया, जबकि 17 फरवरी 2008 को सर्बिया ने फिर से कोसोवो विधानसभा द्वारा एक तरफा स्वतंत्रता की घोषणा की। यह घोषणा को निंदा की और कोसोवो को किसी भी राज्य का दर्जा देने से इनकार कर दिया। यह प्रश्न ब्रुसेल्स में सर्बिया और कोसोवो को अल्बानियन अधिकारियों के बीच तटस्थ चर्चा, जिसकी मध्यस्थता यूरोपियन संघ द्वारा की। कोसोवो में 17 फरवरी 2008 को सर्बिया में स्वतंत्रता की घोषणा की। 4 सितंबर 2020 तक 114 संयुक्त राष्ट्र राज्यों ने इसकी स्वतंत्रता को मान्यता दी, जिसमें सर्बिया के अपवाद के साथ इसमें सभी निकटतम पड़ोसी शामिल हैं। 10 राज्यों ने बाद में उस मान्यता को वापस ले लिया। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन कोसोवो की स्वतंत्रता को मान्यता देते हैं, पर चीन और रूस नहीं देते। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का सदस्य बन गया, हालांकि संयुक्त राष्ट्र का नहीं। साउथ सुदान 9 से 15 जनवरी 2011 के बीच व्यापक शांति समझौते के परिणाम स्वरूप दक्षिण सुदानी स्वतंत्रता जनमत संग्रह निर्धारित करने के लिए आयोजित किया गया, जिसमें दक्षिण सुदान को सुदान से अलग एक स्वतंत्र देश बनना चाहिए। जनमत में 98.83% लोगों ने स्वतंत्रता के लिए मतदान दिया। 23 जनवरी 2011 को स्वतंत्रता के बाद एक संचालन समिति ने सदस्यों में यह नए बने देश को दक्षिण सुदान गणराज्य नाम दिया। अन्य नाम भी विचाराधीन थे, अब्रानिया, नील गणराज्य और कुश गणराज्य। अबे का क्षेत्र अभी भी सुदान और दक्षिण सुदान विवाद क्षेत्र था। 9 जुलाई 2011 को यह देश 54वां स्वतंत्र अफ्रीकी देश बन गया। 14 जुलाई 2011 से दक्षिण सुदान संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य है।